हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, आप भी अगर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपकी जॉब पक्की है। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पास जॉब के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सरकार अब दो भर्तियों को एक साथ करवाने पर विचार कर रही है। इस पूरे के पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे अध्यापक भर्ती परीक्षा, सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की परीक्षा एक साथ करवाने को बोर्ड द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, थर्ड जो रीट के बाद थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती होने वाली है, उस टीचर भर्ती में समय की बचत हम कह सकते हैं। इसके लिए सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की परीक्षा एक साथ करने के लिए विचार किया जा रहा है। बाकी सामान्य शिक्षा विभाग की अर्थना समय पर आने पर सब कुछ निर्भर है। अगर देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना आ चुकी है, आपको पता है। थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 की बात करें तो 2759 के आसपास लगभग पद है, और सामान्य शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना भी रीट के बाद में जारी होने की पूरी संभावना है। अगर समय पे जारी हो जाती तो दोनों भर्तियों की परीक्षा एक साथ करवाई जाएगी। उससे फर्क क्या पड़ेगा? एक तो आपकी डबल फीस नहीं लगेगी, फीस बचेगी, ठीक है ना। दूसरा एक और बताऊंगा, अभी बहुत बहुत मजेदार कारण है। अलग अलग परीक्षा करवाने की जगह दोनों एक साथ करवाने का निर्णय माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का सराहनीय कदम होगा। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि जब हम दो अलग अलग एग्जाम करवाए, उसके बजाय हम एक ही एग्जाम पे फोकस रखें, ताकि देखिए फीस नहीं लगेगी। दूसरा क्या होगा, अगर सोचो कि अगर ये अब क्या होगा उससे कि एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। तो सामान्य शिक्षा विभाग की जब हम भर्ती करेंगे तो उस समय होता क्या, अभी क्या होता है, जैसे सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती निकली 2022 के अंदर, 22-23 के अंदर वो भर्ती हो गई, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग 2022-23 की भर्ती हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग काफी लेट चल रहा था, और लेट चलने की वजह से जब अभी उन्होंने 2024 के अंत में उन्होंने अभ्यर्थना भेजी, तो फिर बोर्ड ने क्या कहा कि यार रीट के बाद ही करा लेना, अब तो फरवरी में तो रीट ही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरी वैकेंसी स्किप हो गई वहां पे, पूरी की पूरी वैकेंसी। अब ये वैकेंसी 2025 के साथ हो रही है। साथ ही इसका जो परीक्षा है वो 2026 में संभावित है, ध्यान रखना 2026 में। बिल्कुल पहले ऐसा था कि 2025 के अंत तक संभावित है, लेकिन अब क्योंकि दोनों परीक्षाएं एक साथ करवाने पर विचार किया जा रहा है, तो 2026 का जो शुरुआती 3 महीने का पखवाड़ा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें सबसे ज्यादा संभावना है थर्ड ग्रेड भर्ती की होने की। आपको बताइए, अगर हम यहाँ पे बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग की रिक्तियों के बारे में, तो संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड में अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी में 2528 पद है, और टीएसपी में 231 पद है। कुल मिलाकर 2759 पद है। उसमें आपको पदों के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो बता देता हूं मैं। लेवल 1 जो संस्कृत स्कूल्स है ना, जो विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा शास्त्र के अंदर जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, उनके लिए 187 पद रिजर्व है। सामान्य के अंदर 422 पद रिजर्व है, जहां पे दोनों प्रकार के व्यक्ति एग्जाम देंगे। लेवल 2 संस्कृत के अंदर 319 पद है, और लेवल 2 हिंदी के अंदर 156 पद है। मैं केवल नॉन टीएसपी बता रहा हूं, टीएसपी के यहां लिखे हैं। अंग्रेजी के अंदर 202 पद है, सामाजिक के अंदर 272 पद है, गणित विज्ञान के अंदर 970 नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 73 पद है। गणित विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी भर्ती साबित होने जा रही है। कुल मिलाकर 2528 पद नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 2031 पद है, और ऐसे 2759 पद है। साथियों, खास बात ये देखिए, मैं खुद भी सामान्य शिक्षा विभाग 2016, संस्कृत शिक्षा विभाग 2018, सामान्य शिक्षा विभाग 2018 तीनों भर्तियों में सिलेक्टेड हुआ हूं, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं सामान्य शिक्षा विभाग में सिलेक्ट हो गया, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी हो गया, लेकिन मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में गया ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की काउंसलिंग पहले हुई थी, सामान्य शिक्षा विभाग की काउंसलिंग बाद में हुई। यानी मेरे को उसमें भी मंडल भीलवाड़ा मिल गया था, और यहाँ पे मेरे को शाहपुरा भीलवाड़ा मिल गया था सामान्य शिक्षा विभाग में। कहने का मतलब क्या है कि उसमें भी मैंने काउंसलिंग कराई। लेकिन जब अगर दोनों एग्जाम साथ होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि सामान्य शिक्षा विभाग का जो व्यक्ति है उसकी काउंसलिंग हो जाएगी पहले, वो ले लेगा, ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसकी काउंसलिंग हो चुकी है, उसको अच्छी जगह मिल चुकी है। तो उसके बाद में वो संस्कृत शिक्षा विभाग में काउंसलिंग नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से जो है विद्यार्थियों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ 2 वैकेंसी एक साथ आएगी। जैसे भी कहा जा रहा था कि भाई अगर
केवल 7,000 पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है ना। अगर 7,000 भी आते तो 7,000 प्लस 3,000 10,000 पद हो गए, तो पद भी बढ़ जाएंगे। हालांकि 7,000 पदों पर नहीं आएगी भर्ती बहुत बड़ी आने की संभावना है। और अगर थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड में डीपीसी हो गई तब तो मान के चलिए कि 40 से 45,000 पद आपके लिए ओपन हो जाएंगे। बहुत बड़ी भर्ती आएगी, इसीलिए लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहे। 2025 और 2026 भर्तियों का साल है। इस साल में नौकरी लगा लो, क्योंकि जो लोग ओल्ड एज होते जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साल है। और फ्रेशर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितना जल्दी जॉब लगती है उतना ज्यादा बेनिफिट रहता है। समय निकलने के साथ साथ हताशा बढ़ती जाती है। हालांकि हमें हताशा नहीं बढ़ानी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और तैयारी करते रहना है। तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप थर्ड ग्रेड मैथ्स के लिए आप रीट हमारा जो द्रोणा रीट लेवल 2 प्री प्लस मेंस वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी प्री है और प्री के जस्ट बाद में मेंस का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी भी कंप्लीट कोर्स मिला हुआ है। और साथियों द्रोणा बेच बहुत ही शानदार है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, पहले प्रयास में सफलता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहो और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लो।